तो भाई लोग पिछली वीडियो में जो है मैंने स्प्रेड चार्ज के बारे में वीडियो बनाई थी। वहाँ मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर 5 कमेंट आएंगे तो मैं आपको इसके ऊपर डिटेलली वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो 5 से ज़्यादा कमेंट आ गए हैं, बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हो आप लोग, ठीक है। अब सुनते हैं सबसे पहले होता क्या है NSE BSE, ये तो आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। इसमें इक्विटी और कैश में आप खरीदारी बिक्री करते हो, जो शेयर वगैरह खरीदते हो। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता दूं रिलायंस TCS और ये HDFC SBI वगैरह, ये सब NSE और BSE के है, ठीक है। अब करते हैं, मैंने बताया था कि NFO क्या है। NFO जो है कि नेशनल जो फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है ना, उसके लिए, या फिर इसको बोल सकते हो आप न्यू फंड ऑफर जो होते हैं उसके लिए, क्योंकि ये इसमें जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। और कोई भी जैसे किसी का भी वो क्या बोलते हैं बैंक निफ्टी का या फिर किसी का भी ETF आता है या फिर उसका म्यूचुअल फंड होता है, उसके लिए इसका यूज होता है, ठीक है। उस कैटेगरी में आता है ये। हाँ, तो इसमें कुछ खास चार्ज नहीं होता, आपको बिल्कुल रेट टू रेट दे दिया जाता है, ठीक है। दूसरा वो तीसरा जो है आपका जो आती है CDS एक बहुत मेन चीज़ है। इसमें करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग भी करते हैं हम लोग। और जैसे गोल्ड हो गया, US डॉलर हो गया, और भी हमारे भी ये इंडियन शेयर्स होते हैं जो उसमें आते हैं, ठीक है। जैसे कि हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में करेंगे ना, इसमें निफ्टी और सेंसेक्स वगैरह के, तो इसमें भी यही कैटेगरी में हम शेयर को बेच और ख़रीद सकते हैं, ठीक है। अगला है DCX के बारे में बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DCX जो मैंने बात करी थी, इसको बोलते हैं डिजिटल एक्सचेंज सेगमेंट। इसका मतलब होता है कि ऐसी करेंसी जो कि हम छू नहीं सकते, यानी कि क्रिप्टो को हम छू नहीं सकते, वो डिजिटल नंबर्स में ही है, उसमें हम लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं। इसमें जो है 1 पॉइंट का गैप अप होता है, ठीक है। इसमें होता ही होता है, जैसे आपने 1000 क्वांटिटी शेयर खरीदे या फिर 1000 क्वांटिटी हमने बेच दी, सेल करी या बेच दी कुछ किसी का भी, ठीक है। इथेरियम का बात कर रहा हूँ मैं। तो 1000 क्वांटिटी जब बेच दी तो आपको बाय या सेल करते हुए 1000 से ऊपर का थोड़ा बहुत ज़्यादा का लॉस दिखाएगा। पहले भी आपको वो रिकवर करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रॉफिट में आओगे। तो आप समझ सकते हो कि आप अगर जितनी भी बार ट्रेड करोगे आप पर ब्रोकर पड़ेगा ही पड़ेगा। भले ही कोई भी कंपनी या कोई भी ऐड में दिखाए कि आपका ब्रोकरिंग चार्ज 0 है, लेकिन 0 नहीं है भैया, गांड फाड़ चार्ज ले रहे हैं। आप बात करते हैं MCX के बारे में। MCX के बारे में बताया तो मैंने, तो MCX जो होता है ना, मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज होता है। मतलब कि हम ऐसी चीज़ जो कमोडिटीज़ की तरह जो होती है, जैसे कि सिल्वर भी हो गया, ठीक है, जो डिजिटल में होती है, ठीक है, एक्सचेंज में। तो जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया और अपनी नेचुरल गैस हो गई, बस यही है। तो MCX की कैटेगरी में ये आती हैं, ठीक है। और NSE BSE के बारे में तो आप जानते हो, उसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं, ठीक है। अब बात सुनो, यदि आपका कोई ट्रेड लॉस करता है बाय करते या सेल करते, तो भैया वो इनके भी ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में शेयर खरीद रहे हो या फिर कौन सी कैटेगरी में आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। बट कई बार दल्ला जो होता है ना, हमारा ब्रोकर भी होता है, वो ना के समान चार्ज लगाता है, आप लोगों को पता नहीं लगता। लेकिन कुछ ब्रोकर ऐसे भी हैं कि पेल कर एकदम स्प्राइड चार्ज पेल देते हैं, खरीदते ही वह 2-4 पॉइंट आगे पहुंचता है, ठीक है। तो उसको रिकवर करोगे आप, उसके बाद होगा। तीसरी बात, एक सही प्लेटफॉर्म, किसी का प्रमोशन नहीं करना, सही प्लेटफॉर्म ऐसा है, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको कोई स्प्राइड नहीं देना पड़ता है, जहाँ बाय करोगे वहीं एक्यूरेटली बाय होगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दिया क्यों आता है और इसका समाधान क्या है। बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।